महाभारत काल में इष्टिकापुरी नाम से मशहूर इटावा जनपद यमुना व चंबल नदियों के तटों पर बसा हुआ है, जहां पक्षियों का कलरव, नदियों की धारा का सुगम संगीत और दूर तक फैली सघन वृक्षों की कतारें हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शहर की स्थापना राजा भरत ने की थी। इटावा जनपद में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिसमें राजा सुमेर सिंह का किला, महादेव का प्राचीन टिक्सी मंदिर जिसका निर्माण 1780 ईस्वी में मराठा शैली में किया गया था, पक्का तालाब, काली वाहन मंदिर आदि हैं। इसी कड़ी में इटावा सफारी पार्क का नाम एक नए पर्यटन स्थल के रूप में जुड़ गया है। इटावा सफारी पार्क ताजमहल आगरा से लगभग 2 घंटे की दूरी पर और लखनऊ से लगभग 3 घंटे की दूरी पर स्थित है। लायन सफारी के निर्माण की योजना 2012 में बनी। 2019 में इसका लोकार्पण किया गया। 350 हेक्टेयर में फैला ये विशाल वन क्षेत्र पहले फिशर वन के रूप में विकसित किया गया था। ये क्षेत्र दुर्लभ जीव जंतुओं, पक्षियों, कीट पतंगों व वनस्पतियों का केंद्र रहा है। यहाँ टेटी के वृक्ष जिसके फलों का उपयोग खाद्य पदार्थों में होता है और कृष्ण कदम के दुर्लभ वृक्ष देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर इस वन क्षेत्र को एशियाई सिंहों के प्रजनन और उनकी संख्या में वृद्धि के उद्देश्य से लायन सफारी के रूप में विकसित किया गया है। आइए हम आपको प्रकृति की इस धरोहर के पास ले चलते हैं। सिडनी गोल्डन की ये पंक्तियां, जिनको इस घरा से प्यार है, जो इसे सुनना चाहते हैं, उनके लिए धरती के पास अपार मधुर संगीत है। यहाँ पूरी तरह चरितार्थ होती है। प्रकृति के इस विशाल प्रांगण में पशु पक्षियों के अतिरिक्त सरीसृप व तितलियों की विभिन्न प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। आपका जी चाहेगा मन के कमरे में इनको भी कैद कर लें। इस सफारी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आप इसकी भव्यता को निहारने लगते हैं। दाहिनी तरफ भारतीय सेना के गौरव विजयंत टैंक को देख सकते हैं और इसके बाईं तरफ 1857 में बंबई और पुणे के बीच चली रेलगाड़ी का भाप से चलने वाला इंजन। कृत्रिम खाई, फव्वारों के बीच से गुजरते हुए हम पर्यटक सुविधा केंद्र यानी विजिटर फैसिलिटेशन सेंटर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर्यटकों के लिए प्रकृति चित्रण केंद्र व विश्राम कक्ष उपलब्ध हैं। यहाँ प्रकृति चित्रण केंद्र में पशु पक्षियों के प्रतिरूपों की झांकियां दिखाई देती हैं। इस विशाल संरचना को देखते हुए हम लकड़ी जैसी संरचना के बने कलात्मक सेतु पर आ जाते हैं, जो आपको पूर्वोत्तर के नदियों पर बने पुलों की याद दिलाएगा। इस सेतु को फिशर ब्रिज या लायन पैसेज भी कहते हैं। इस वन क्षेत्र के भ्रमण हेतु बस एवं जीप की सुविधा उपलब्ध है। पिकअप पॉइंट से होते हुए हम वन क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस संपूर्ण सफारी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें लायन सफारी, भालू सफारी, हिरण सफारी, एंटीलोप सफारी जिसको कृष्ण मृग भी कहा जाता है व लेपर्ड यानी तेंदुआ सफारी है। हमारा पहला पड़ाव है लायन सफारी। कभी आपने जंगल के राजा को एकांत में विचार मगन देखा है तो लीजिए, इस दृश्य का आनंद लीजिए। हो सकता है अपने विचारों को विराम देने व मुक्त होकर क्रीड़ा करते इसको देखेंगे तो आप भूल जाएंगे कि अभी आपको भालू सफारी की ओर भी बढ़ना है। भालू सफारी में भालुओं के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने के लिए झूला और चाटने के लिए शहद भी मौजूद है।
बफेलो सफारी से आप एंटीलोप सफारी या कृष्ण मृग सफारी में पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको कुलाचे भरते हिरणों के झुंड में सांभर, चीतल आपको नजर आएंगे। जरा निकट जाकर देखिए, हिरण एक दूसरे के कान में कहीं आपकी ही शिकायत तो नहीं कर रहे। यहाँ उनका संवाद, विचरण और क्रीड़ा करने का समय है। यहाँ आपको अंगड़ाई लेते हुए चित्तीदार लेपर्ड भी दिख जाएंगे। बस आपको चुपचाप उन्हें देखना है, उनको छेड़ने की जरूरत भी ना करिएगा। निर्बाध बैठे तेंदुओं को देखते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे तो निरापद आकाश में उड़ान भरते पक्षी आपका मन मोह लेंगे। मयूरों की पीहू पीहू, चिड़ियों की चहचहाट कानों में मिश्री घोल देती है। कीट पतंग का संसार भी बड़ा विचित्र है। ये कीट भी इस वन क्षेत्र की शोभा है। यहाँ तितलियों की 42 प्रजातियां, 12 सरीसृप जिसमें सांप, गोह, छिपकली प्रकृति के इस आंगन में सांस ले रही हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए सोविनियर शॉप भी हैं, जहाँ से पर्यटक कलात्मक प्रतिकृतियों को खरीद कर ले जा सकते हैं। यहाँ उन्नत वन्यजीव चिकित्सालय, आवासीय परिसर व शोधार्थियों के लिए डॉर्मेट्री भी स्थित हैं। इस क्षेत्र को और अधिक दर्शनीय बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। तो आइए इस बार कहीं और जाने के बजाय हम लायन सफारी इटावा की ओर चलते हैं। यहाँ का अनुभव निश्चित ही बहुत दिनों तक आपको रोमांचित एवं मन को प्रफुल्लित रखेगा।